एक गरीब किसान अपने इकलौते बेटे को 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए पटना भेज देते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बेटे को एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन करा सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खेत बेचकर उसका एडमिशन बीए के लिए एक साधारण सी कॉलेज में करवा देते हैं। वो लड़का पटना चला जाता है और सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेता है। अपने घर की हालात को देखकर लगभग 5 महीने तक बहुत मन लगा कर पढ़ाई करता है, लेकिन इतने दिनों में उसे पटना का हवा लग जाता है, मतलब प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। और देखते ही देखते लड़का का जुनून पढ़ाई से खत्म हो जाता है। दरअसल इसका जुनून अब लेजनेस में बदल जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास अभी बहुत वक्त है, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और लोग यहाँ 28 से 30 साल तक तैयारी कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास 3 साल है और मेरा कोर्स तो 1 साल का ही है। लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि कोर्स तो 1 साल का होता है, लेकिन उसे कंप्लीट करने में कितनी साल गुजर जाती है। इस चक्कर में पढ़ाई से ध्यान हटाकर वह प्यार में डूबने लगता है। हालांकि उसे कभी कभी अपनी गलती का एहसास होता था, लेकिन इस प्यार की चक्रव्यूह से इतनी आसानी से नहीं निकला जा सकता है। और देखते ही देखते उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी तक वह क्लास का चक्कर ही लगा रहा होता है। गलती करने वालों को एक न एक दिन एहसास होता है, लेकिन जब तक एहसास होता है तब तक वक्त निकल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़के के साथ, जब इसके तीनों दोस्त एक ही साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी सीजीएल में इनका सिलेक्शन हो जाता है और उनकी लाइफ सेट हो जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि मैंने इन 3 सालों में क्या किया, सिर्फ प्यार के चक्कर में खुद की जीवन बर्बाद कर दी। मेरे मम्मी पापा का मुझसे कितने उम्मीद था, उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन अब नहीं। कितनी मुश्किल से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे और मैंने क्या किया, उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल, लेकिन अब नहीं करूँगा। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, उसने भी वही किया। प्यार की चक्कर छोड़कर पढ़ाई में लग गया। तभी उसके पापा का कॉल आता है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। बेटा हमारा जितना जमीन था वो सारा का सारा बेचकर तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। अभी और कितना टाइम लगेगा तुम्हारी जॉब होने में? उसकी आंख से आंसू निकलने लगता है। मन ही मन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, दरअसल मैं अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन पापा मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। जब कुछ नहीं बोलता है तो उसके पापा समझ जाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ। कॉल कट होते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे बहुत अच्छी तरह से एहसास हो जाता है कि मैंने कितना गलत किया है, और फिर वह पढ़ाई करने लगता है, लेकिन मन नहीं लगता है पढ़ने में। फिर भी पढ़ते रहता है और 15 दिन के बाद उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है और दिन रात पढ़ाई करने लगता है। परिणाम स्वरूप अगले साल एसएससी सीजीएल में टॉप कर जाता है और अपने दोस्तों से भी अच्छी पोस्ट पर होता है।